हेलो दोस्तों, आपका अरुणेन मोनूफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। मैं आपको क्लास 9th की सारी चैप्टर कराऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, उसको समझने के लिए हमें ज़रूरत क्या है कि हम पहले ये सीखें कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल लाइन, अब वास्तविक रेखा जो होती है या रियल लाइन जो होती है, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो हम देखते हैं, हमें जानते हैं कि किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए हमें नंबर की ज़रूरत होती है। जैसे 1 2 3 4 ये सब काउंट करने के लिए नंबर दिए गए थे। अब ये रियल लाइन आखिर बनी कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्लेन में पॉइंट ले लेंगे। जैसे हमने 1 2 3 4 ले लिया। अब हम जानते हैं कि अगर हम किन्हीं भी दो नंबर के बीच का मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो हम a प्लस b बाई 2 करें तो हमें एक न्यू नंबर मिलेगा जो इसका मिड पॉइंट होगा। यहाँ जैसे हम ले रहे हैं 1 और 2, a इक्वस टू है 1 और b है 2, और इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक नंबर मिल रहा है 1.5, जो कहाँ है, लगभग यहाँ कहीं होगा 1.5। अब अगर हम 1 और 1.5 को लें और 2 से डिवाइड करें तो एक हमें नंबर मिलेगा जो 1.25 के समथिंग होगा, जो यहाँ मिलेगा। ऐसे ही हम इन दो नंबर के बीच में 1.25 के बीच में इन दोनों को ऐड करें तो हमें एक नंबर यहाँ मिलेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ ऐड करें तो एक नंबर हमें यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो एक पॉइंट यहाँ भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पॉइंट लेते जाते हैं, अब इन दोनों पॉइंट को लेंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में भी एक पॉइंट यहाँ मिलेगा 2 से डिवाइड करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट जो हैं 1 बाई 1 क्लोज होते जा रहे हैं। और हमें कैसे दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये सब एक दूसरे से अटैच होते जा रहे हैं और एक लाइन बनती जा रही है। ऐसे हम इन दोनों पॉइंट के बीच में लेंगे तो हमें यहाँ ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही हम देखेंगे कि यहाँ भी बहुत सारे इन दोनों के बीच में मिलेंगे, जो भी आएगा 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 2.5 आएगा यहाँ कोई पॉइंट, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी कोई पॉइंट आएगा। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे और आप देख रहे होंगे कि एक लाइन जैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि रियल लाइन का कंस्ट्रक्शन हुआ। और कोई भी लाइन अगर हम ऐसे ड्रा कर पा रहे हैं, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ कोई दो पॉइंट होते हैं और उन दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालते हैं और फिर उन दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालते हैं जो यहाँ आता है, और फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालें। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं जो एक लाइन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ऐसे ही हमारी रियल लाइन का निर्माण होता है। अब यहाँ बहुत सारे पॉइंट आ गए, जैसे 1 2 3 4। अब यहाँ निगेटिव भी है, 0 भी है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे होल नंबर आया, कैसे नेचुरल नंबर, कैसे इंटीजर। तो देखिए इस रियल लाइन में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे 1 2 1.25 1.5, ये सारे पॉइंट। तो आखिर नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है। इस रियल लाइन में से हम पॉइंट पिक करते हैं, जैसे
1 2 3 4 ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाती है। मतलब इफ जीरो को छोड़कर, जीरो के पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम बढ़ते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव है, मतलब जीरो से आगे की ओर चलते हैं राइट साइड, तो हमें पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 से 4 इनफाइनाइट तक मिलते जाते हैं। तो ये हमारा जो फेट होता है, ये होता है नेचुरल नंबर, जिसे हम इफ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसी फेट में इफ, क्योंकि अभी हम यहाँ से पॉइंट काउंट किए हैं, यहाँ इनफाइनाइट तक जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट हैं, अब अगर हम इफ नेचुरल नंबर के सेट में एक 0 पॉइंट भी ऐड कर दें, मीन्स अगर हम 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब 0 को भी अगर हम इसमें कंटेन कर लें नेचुरल नंबर के सेट में, तो हमें एक न्यू सेट प्राप्त होता है जो होल नंबर का सेट होता है। इसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और अगर इफ लाइन में फिर हमें -1 -2 -3 4 इसके आगे बहुत सारे ऐसे निगेटिव पॉइंट होंगे माइनस इनफाइनाइट तक। अगर हम उन सभी पॉइंट का कलेक्शन लें, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 so on, ये जो फेट होता है इसे हम एक फेट के अंदर लिखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट होंगे हम उसे एक फेट के अंदर लिखेंगे। ऐसे ही हम इसे भी लिख, तो ये जो हमें एक न्यू फेट मिलता है इन नंबरों के द्वारा, उसे हम कहते हैं इंटीजर। इसे हम ये हमें फेट ऑफ इंटीजर मिल गया। आपको याद रहे, जब भी हम किसी फेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वे बोल्ड अक्षर में प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम जेड, ऐसे फेट ऑफ इंटीजर को प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। और फेट ऑफ नेचुरल नंबर को ऐसे ना करके हम इस तरह से करेंगे, फेट को इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम बोल्ड अक्षर एन से प्रेजेंट करते हैं, और जो 1 2 3 शोन इन्फिनिटी तक जो भी एलिमेंट होते हैं उनको अगर हम एक फेट में लेते हैं तो नेचुरल नंबर का फेट कहलाता है। इज कॉल्ड अ फेट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर सिंबल दिस रिप्रेजेंट्स द फेट। ये नेचुरल नंबर का फेट होता है। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, देखिए। एडिशन, इफ बी ऐड एनी टू नेचुरल नंबर, अगर हम किन्हीं दो नेचुरल नंबर को ऐड करें या जोड़ें तो हमें देन आफ्टर एडिंग बी विल ऑब्टेन द न्यू नंबर, हम एक ऐड करने के बाद जो न्यू नंबर ऑब्टेन करेंगे वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, 2 और 3, आप देख सकते हैं कि जो 2 और 3 है ये फेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का मतलब होता है कि इस फेट में है। देन 2 + 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 5। और 5 भी एक क्या है, नेचुरल नंबर, जो आप देख सकते हैं यहाँ 4 5 6 5 भी इस सेट में
बिलोंग करता है। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर का जो फेट होता है वो एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। इफ वी सब्सट्रैक्ट एनी टू नेचुरल नंबर देन वी विल ऑब्टेन द न्यू नंबर। अगर हम सब्सट्रैक्ट करें किन्हीं दो नेचुरल नंबर को तो हम एक न्यू नंबर प्राप्त करेंगे विच विल नॉट श्योर दैट इट इज नेचुरल नंबर आर नॉट। तो एक क्लियर नहीं है कि वो नेचुरल नंबर होगा या नहीं। देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे 3 में हम 2 माइनस करें तो 1 प्राप्त होता है। 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 3 एंड 2 आल्सो नेचुरल नंबर के फेट में है। तो 3 और 2 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 मिलता है जो कि नेचुरल नंबर है। यहाँ तो सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर का फेट फॉलो कर रहा है, बट अगर हम 2 में 3 को सब्सट्रैक्ट करें तो हमें -1 मिल रहा है। बट अब देख सकते हैं कि -1 जो है नेचुरल नंबर के फेट में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है वो नेचुरल नंबर के फेट में फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। अगर हम 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें जो नेचुरल नंबर के फेट में बिलोंग कर रहे हों, जैसे 5 और 4 फेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर एक न्यू नंबर मिलता है 20 जो नेचुरल नंबर के फेट में होता है। मीन्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर का फेट फॉलो करता है। अब डिवीजन देखेंगे। द डिवीजन ऑफ 2 नेचुरल नंबर मे आर मे नॉट बी अननेचुरल नंबर। 2 और 4 नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं। अब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, देन 2/1 और ये इक्वल होता है 2 के, तो 2 भी एक नेचुरल नंबर के फेट का एलिमेंट है। यहाँ तो फॉलो कर रहा है डिवीजन प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर का फेट, बट अगर हम यहाँ हमने 4 को 2 से डिवाइड किया था, बट अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करें तो 1/2 होता है जो नेचुरल नंबर के फेट में बिलोंग नहीं करता है। मीन्स डिवीजन और सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी फॉलो कर भी सकता है नेचुरल नंबर का सेट और नहीं भी कर सकता। यहाँ जो ए सिंबल होता है बिलो, इसका मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है इस सेट में बिलोंग करता है, मीन्स इसमें है। और ये जो क्रॉस का साइन होता है इसका मतलब होता है कि नहीं है, इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इफ बी एड 0 एलिमेंट विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 एलिमेंट ऐड कर दें, देन वी ऑब्टेन द न्यू सेट विच इज नोन एज होल नंबर। यहाँ आपको सेट लिखना, सेट ऑफ होल नंबर, एंड द सेट ऑफ होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई बोल्ड अक्षर, बोल्ड लेटर W। तो आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर के सेट में ये सारे एलिमेंट थे। अब हम इसमें अलग से क्या ऐड किए हैं? 0। तो अगर नेचुरल नंबर के सेट में हम 0 एलिमेंट ऐड कर दें तो हमें एक न्यू सेट मिलता है जो होल नंबर का सेट कहलाता है। अब नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? इफ वी टेक a set of whole number and all the element of set of natural number with negative sign। इसका मतलब ये है कि अगर हम होल नंबर के सेट में जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी नंबर को लें
और ये जो नेचुरल नंबर हैं इनको विथ पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन दोनों के साथ लें और जीरो को भी ऐड करें विथ नेगेटिव साइन, देन वी हैव टू ऑब्टेन द न्यू फेट विच इज नोन एज फेट ऑफ इंटीजर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ZRI। मीन्स आप देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर है और ये जीरो ये होल नंबर है। तो यही हमने लिखा था, इफ वी टेक अ सेट ऑफ होल नंबर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट विथ निगेटिव साइन। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं ये निगेटिव साइन के साथ हमने ले लिया नेचुरल नंबर को। देन हम एक न्यू सेट ऑब्टेन करते हैं जिसे कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेट ऑफ इंटीजर की, उनको हम देखते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ बी एड टू एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, अगर इंटीजर के सेट में से हम कोई भी दो एलिमेंट लें, जैसे इफ बी एड टू एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर मीन्स इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लें एंड वी हैव टू ऑब्टेन अ न्यू एलिमेंट, ऐड करने के बाद हम एक नया एलिमेंट प्राप्त करेंगे जो इंटीजर ही होगा। इसका मतलब ये है एडिशन प्रॉपर्टी में इंटीजर्स के -2 और 5 किसके एलिमेंट हैं? इंटीजर्स के। आप देख सकते हैं अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 3 प्राप्त होता है जो कि एक सेट ऑफ इंटीजर में है। ए मीन्स एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी हम देखेंगे। इफ वी सब्सट्रैक्ट एनी टू एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, अगर हम इस सेट ऑफ इंटीजर के कोई दो एलिमेंट लें और उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें यानी घटाएं, तो हमें देन वी हैव टू ऑब्टेन न्यू एलिमेंट, हम एक न्यू एलिमेंट प्राप्त करेंगे आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग विच विल आल्सो अ इंटीजर। जो हम नया एलिमेंट प्राप्त करेंगे वो भी एक इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर का ही एलिमेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, -3 और -8 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि -3 और -8 इंटीजर के सेट में ही बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो हमें एक नया एलिमेंट प्राप्त होता है 5, जो कि सेट ऑफ इंटीजर में ही बिलोंग करता है। मीन्स सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी सेट ऑफ इंटीजर फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन, अगर हम 2 और -3 कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं, 2 और -3 भी सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करते हैं। अब इन दोनों एलिमेंट्स का हम अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो -6 प्राप्त होता है जो कि सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। आप ऐसे कोई भी एलिमेंट लें जो सेट ऑफ इंटीजर में हैं और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमेशा एक इंटीजर ही प्राप्त होगा। मीन्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी सेट ऑफ इंटीजर फॉलो करता है। अब डिवीजन प्रॉपर्टी देखेंगे। -2 और -3 दो एलिमेंट ले रहे हैं जो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है, और अगर इन दोनों एलिमेंट्स को हम डिवाइड करें तो 2/3 हमें प्राप्त होता है जो कि सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट नहीं है, इरेशनल नंबर है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन अभी आपको यही समझना है कि ये इंटीजर का एलिमेंट नहीं है। मीन्स डिवीजन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, कभी कभी करता भी है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं -4 और 2 भी सेट ऑफ इंटीजर के हैं। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें -2 मिलता है जो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो एडिशन
सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बट डिवीजन प्रॉपर्टी फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें कि जो फेट ऑफ इंटीजर में सिंबल जेड लिया गया है वो जर्मन वर्ड जाहलिम से लिया गया है। यहाँ जाहिल का मतलब होता है काउंट करना।